जहाँ लोगों के बीच अनैतिक भेदभाव बिल्कुल नहीं है, जहाँ लोगों का मन और मस्तिष्क स्वतंत्र है। नमस्कार, मैं अटल राजदेव एक बार फिर आप सभी के सामने उपस्थित हूँ, ग्रामवासियों के सामने अपने कुछ बातें और विचार लेकर यहाँ पर आप सभी के सामने रखने के लिए। आज गणतंत्र दिवस है, 73वां गणतंत्र दिवस है। सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ पर उपस्थित है सभी अनुभवी लोग हैं, बब्बा साहब हैं, सभी बब्बा साहब लोग हैं, चाचा जी हैं, काका हैं, काकी लोग हैं। सबको पता है आज के दिन के बारे में क्या हुआ था। बब्बा ने काफी अच्छे से समझाया भी आज का दिन क्यों मनाया जाता है, क्या है। लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से सरल भाषा में उस चीज को बताने का प्रयास करूंगा। पहले राजशाही थी, राजाओं का राज चलता था, फिर उनके बाद उनके बेटे राज करते थे। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने भारतवर्ष पर राज किया और फिर हमारे बीच के कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, ये सही नहीं है, और उन्होंने संग्राम किया, संघर्ष किया और फिर उनसे अपने अधिकार लिए कि हमारे अंदर क्षमता है हमारे अपने देश को चलाने की, और उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराया। आज हम सब उनका नाम जानते हैं, बच्चा बच्चा उनका नाम जानता है। गांधी, नेहरू, बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर, तमाम ऐसे नाम है, अनगिनत लोग ऐसे हैं और हम सभी उनका नाम आज के दिन सुनते हैं। लेकिन स्वतंत्रता मिलने के बाद जो एक सबसे बड़ी चुनौती थी, सवाल था, ये था कि अब जब हमारे लोगों के हाथ में जिम्मेदारी आ गई है देश को चलाने की, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो लोग भी वही चीज नहीं करेंगे जो पहले वाले लोगों ने की। तब एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई जिसे हमारे संविधान के नाम से जानते हैं, जिसमें नियम कानून लिखे हुए हैं ताकि हमारा देश, हमारा जो पूरा राज्य है वो एक नियमित ढंग से सुचारू रूप से चल सके। और तमाम इस संविधान में चीजें लिखी गई और हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। लेकिन जो एक मूल चीज है, जिस चीज को मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ और जिस चीज पर हमें अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए, और संविधान बनाने के पीछे वही मूल बात थी, वो ये थी कि अब जो हमारा मुखिया होगा, हमारा जो नेता होगा, वो वंशवाद से निकल कर नहीं आएगा। अब हमारे बीच के लोग ही चुनाव करेंगे कि हमको कौन रूल करने वाला, हमारे ऊपर कौन अधिकार जो है तो जताने वाला है। तो ये जो थी, तो ये इसी सरल भाषा में व्याख्या थी। शुरुआत में मैंने बात की एक दुनिया की, और वो काल्पनिक है, ऐसी वास्तव में कोई दुनिया नहीं है जहाँ पर किसी के प्रति भेदभाव न हो, जहाँ पर लोग बड़े ही स्वतंत्रता से रह रहे हो और जहाँ पर लोग खुले विचार वाले हो और परिवर्तन का सम्मान करते हो। यहाँ ऐसी कोई जगह नहीं है आज के जमाने में। लेकिन जिन लोगों ने संघर्ष किया था, जिन लोगों ने इतना बड़ा लड़ाई नहीं थी, तो मुझे विश्वास है कि कहीं न कहीं उन लोगों ने जरूर कुछ इसी प्रकार के समाज की स्वप्न देखा होगा। लेकिन दुखद ये है कि आज तक आजादी के कई साल बीत गए और समय निकलता गया, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि हम कुछ इस प्रकार के समाज के आस पास भी हैं। आजादी के समय गरीबी ज्यादा थी, हाँ आज थोड़ा कम हुई होगी, लेकिन फिर भी आज है। भेदभाव पहले बहुत ज्यादा था, आज कम हुआ होगा, लेकिन फिर भी आज है। तो चीजें उतना ज्यादा बदलाव मुझे नहीं लगता है आया है। अब अभी काफी लोगों को लग रहा होगा कि भाषण साहित्य में बातें कर रहा हूँ, दिल्ली के लाल किले में खड़े होकर थोड़ा सा चीजों को और ग्रामीण लेवल पर ले आते हैं, गांव के लोगों से जोड़कर समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल है सबसे, यहाँ पर जितने लोग हैं, सब लड़के हैं, बच्चे हैं, चाहते हैं, लोगों बच्चा साहब कच्चा है, काफी है। एक चीज जो सब में समान है वो ये है कि हर इंसान चाहते हैं कि हमारे घर के जो लड़के बच्चे हैं वो पढ़े। आगे ऐसा क्यों है? आप क्यों चाहते हैं कि हमारे घर के लड़के बच्चे पढ़े और ज्ञान अर्जित करें? क्यों? क्योंकि सब कहीं न कहीं चाहते हैं कि हमारा जीवन का जो स्तर है वो ऊपर जाए, हमारे घर के लड़के बच्चे पढ़े, अपने आप को ऊपर ले जाए और
हमारे जीवन को भी ऊपर ले जाए। तो कहीं ना कहीं आशा तो सब में है कि हाँ भैया अगर हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो चीजें सुधरेंगी। लेकिन अगर हम इसी बात को संविधान के संदर्भ में जोड़ते हैं, मैंने संविधान का महत्व इसीलिए बताया, उसके बारे में इसीलिए बताया कि जो चुनावी प्रक्रिया है, जब हमारी खुद की जिम्मेदारी आती है वहां पर कदम लेने की, उस चीज के बारे में सोचने की, तो फिर हम अपने आंखों में पट्टी क्यों बांध देते हैं? हम इस प्रकार की चीजों को क्यों नहीं देखते? तो हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है कि हम एक जिम्मेदार नागरिक की तरह चीजों को देखें। जब चुनाव कर वोट डालने की बारी, अब मैं किसी पर्टिकुलर चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ, आप उस चीज को ग्रामीण लेवल या कहीं की भी राजनीति से जोड़कर ना देखें, नहीं तो मेरी पूरी बातें व्यर्थ हो जाएंगी। क्योंकि इस बात को समझने की जरूरत, तो किसी भी लेवल का चुनाव हो, पंचायत है, विधानसभा है, लोकसभा है, प्रधानमंत्री के लेवल का है, जो भी हो, लेकिन जब आप वोट देते हैं तो कुछ चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी जरूरी है। और इतने सालों तक परिवर्तन न आ पाने की वजह यही है कि हमारे देश के जो गांव के लोग हैं वो आज भी जिन मुद्दों पर वोट डालते हैं तो मुद्दे बहुत ही खोखले हैं, बहुत ही ज्यादा खोखले हैं। अब आप अगर, मैं तो यहाँ पर एक सम्मानीय मंच पर खड़ा हूँ तो मैं उन चीजों को बोल भी नहीं सकता, लेकिन आप खुद समझते होंगे कि हम लोग वोट किस चीज के लिए डालते हैं। मुझे जब पैसा आता है और छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए हम तुरंत दिख जाते हैं, लेकिन जो बात समझाने की मैं प्रयास कर रहा हूँ वो ये है कि जब हम एक नेता चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, तो वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है, हम कहीं ना कहीं अधिकार दे रहे हैं कि आप हमारा और हमारे पूरे समाज का एक साथ कल्याण करें। हम एक अपनी जिम्मेदारी दे रहे हैं, अपने पूरे समाज की जिम्मेदारी दे रहे हैं, जिम्मा दे रहे हैं उस नेता को कि आप हमको और अपने आप को आगे लेकर चलिए। लेकिन मुझे दुख होता है जब अगर गांव के लोग इस चीज को नहीं समझते। हालांकि यहाँ पर बहुत ही अनुभवी लोग हैं और चीजें पहले से सुधरी है, लेकिन फिर भी सच्चाई आज तक हम जानते हैं कि किस लेवल पर हम लोग यहाँ पर इन चीजों पर हैं। अब तो एक चीज और आती देखिए कि परिवर्तन तो होगा। एक आज जब अगर देखें पिछले 4-5 सालों में आपने एक चीज जरूर ध्यान दिया होगा कि समाज में बड़ा परिवर्तन आया है। और जब से ये मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया आ गया है, तब से तो और ज्यादा समाज है कि अब लोग अपनी बातें तुरंत रख रहे हैं और आपको खुद ही समझ आता होगा, सब अपनी बातें रख रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो परिवर्तन तो नियम है और वो परिवर्तन होगा, उससे कोई नहीं रोक सकता। हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या हम परिवर्तन को हाथ खोलकर उसका सम्मान करते हैं और सब लोग एक साथ उस चीज को लेकर आगे बढ़ते हैं, या कि फिर कहीं ना कहीं घिसते पिसते तरीके से हमको एक न एक दिन को हमको बदलना पड़ेगा। पहले होती रही है महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, आज भाई वो भी बराबरी में आ रहे हो। आप चाहते रहे हो इस चीज का सम्मान करते रहे हो या न करते रहो, लेकिन वो चीज बदली। और जो बात मैं कह रहा हूँ कि वोट हम लोग आज जिन चीजों पर दे रहे हैं वो भी बदलेगा, वो भी एक समय आने पर बदलेगा। और अगर आज नहीं बदलेगा तो 10 साल बाद बदलेगा, हमारी जैसी पीढ़ी वाले लोग बदलेंगे। लेकिन मेरे यहाँ पर पूरी बात कहने का जो महत्व है वो ये सिर्फ है कि हम क्यों ना मुंह खोलकर उस चीज का सम्मान करें और उस चीज को एक्सेप्ट करें, उस चीज को स्वागत करें कि हाँ हम भी अपने अंदर बदलाव लाएंगे। मैं जब यहाँ पर बोलता हूँ तो मेरा उद्देश्य ये है कि मेरी बातें थोड़ा सा कहीं न कहीं आप सभी के मन में प्रभाव डाले। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी बातें कितनी उचित लगती है, कितनी अनुचित लगती है। मैं अपनी तरफ से अपने विचार बहुत ही पूरे रूप से प्रकट करने का प्रयास करता हूँ। आशा है कि मैं जो अपनी बातें रखने के लिए यहाँ पर आया था, मैंने वो चीजें बहुत ही स्पष्ट ढंग से आप सभी तक कही होंगी और लोग इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।